अच्छा हाँ, भाव कैसे हुआ? भाव, अब भाव जब टूटेगा तो भाव के दो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। भाव यानी, भाव को अगर हम दोबारा से तोड़ो, यानी हम मानिए कि ये सूर्य से ये हमें वो मिल रहा है, भाव मिला यानी ज्ञान मिला, तो एक तो ज्ञानी क्रिएट हो गया, ठीक है ना, और एक विज्ञानी क्रिएट हो गया, ठीक है ना। विज्ञानी, ज्ञान किसने धारण करा? ज्ञानी ने धारण करा। किसके रूप में धारण करा? भाव के रूप में। भाव, जब भाव को विज्ञानी ने जब देखा तो उसको रंग और रूप में क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो रंग और रूप के दो विकास कर दिए, दो गुणों को, ठीक है ना। एक रंग का, रूप को। रंग में क्या मिला उसे? लाइट मिली, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश मिला और वेग मिला, ठीक। रूप में उसे गंध मिली और ऊष्मा मिली, ठीक है ना, ऊष्मा मिली। तो गंध तो उसने क्या करा? नीचे दे दी, और ऊष्मा को फिर उसने क्या करा? ऊष्मा अपने आप धारण कर दी और प्रकाश को ईश्वर को दे दिया। भाई यही तो यज्ञ हुआ। जो प्राप्त है उसका जो नेगेटिविटी है स्वयं धारण कर देना, और कला जो है वो प्रजा में बांट देना, यानी उपयोग के लिए बांट देना। तो यहाँ क्या हुआ? जब रूप को तोड़ा गया तो गंध तो उसने किसको दे दी? प्रकृति में छोड़ दी, ठीक है ना। और प्रकाश ने, प्रकाश को क्या है? ऊपर दे दिया, प्रकाश को ऊपर दे दिया। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऊर्जा जो है, जब भाव को तोड़ा गया, भाव का दूसरा रंग को तोड़ा गया, तो रंग को जब तोड़ा गया तो एक ऊर्जा निकली। ऊर्जा को तो उसने ऊपर समर्पित कर दिया, और जो उसका वेग है यानी फोर्स है उसे कहाँ दे दिया? प्रकृति में दे दिया, जिससे हवा बहने लगी। यानी दो दो, जो हमारी दो बैलेंसी वाला यहाँ वाला फिट बैठता है, वो तो हम बता चुके हैं, फिर से अब ये क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो ये यज्ञ यहाँ रूप हो गया। अब सृष्टि में कैसे? तो सृष्टि में कैसे यज्ञ हुआ? यानी जो ऋषि और मुनि जो क्रिएट कर रहे हैं, उसने, रिसर्चर ने क्या करा? जप करा, ठीक है ना। तो जो उससे प्राप्त हुआ, वो मैटर जो प्राप्त हुआ, उसका उसने क्या करा? उसका जप करा। जो प्राप्त है जितना भोग सके भोगे, उसके बाद वो समर्पित कर दिया अग्नि को। अब ये देख के विज्ञानी ने क्या करा? उत्पादन करे, किसका? जीव का विकास। जो जो जीव उत्पादित हुए उसके कारण, जो प्रकृति में जीव उत्पादित हुए, भाई गुण को जब उसने धारण, जब दोनों गुणों को धारण करके जब उसने उसके स्वाहा करा, तो उससे जीव उत्पन्न हुए, ठीक है ना। जीव उत्पन्न हुए, एक तो वनस्पति उत्पन्न हुई और दूसरा जीव उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। इसको अन्न कहा गया है वनस्पति को, और इसको धन कहा गया है कलयुग में, ठीक है ना। अन्न और धन की रचना हो गई, यानी प्रकृति की रचना हो गई। जब प्रकृति की, मतलब ये जो प्रकृति दिख रही है सुंदर खूबसूरत, ये यज्ञ के कारण हुई, और यज्ञ इसलिए होता है, ठीक। अब दोनों की रचना होगी, और जो विज्ञानी है उसने इन दोनों का, अन्न और धन का सुरक्षा रखी, ठीक है ना। इनका जो ज्ञान है वो करा, और क्या विकास करा? इनकी सुरक्षा का भाव रख लिया, ठीक। और इससे प्राप्त जो अस्त्र है, अस्त्र का जो ज्ञान है, वो ईश्वरीय गुणों को दे दिया, यानी ऊपर प्रकाश ईश्वर को समर्पित कर दिया, और बाकी शस्त्र की रचना कर दी। शस्त्र मतलब ये नहीं गोली बंदूक, शस्त्र से जिससे अन्न और धन की रक्षा हो सके। अन्न और धन मीन्स, अन्न मतलब वनस्पति, धन मतलब जो उसको खाने वाला है। भोगी तो हुआ, यानी जीव की रक्षा। तो जीव की रक्षा हेतु शस्त्र का वो कलाएं उसने डेवलप कर दी, जैसे तो कला का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। इसी को हम ऊर्जा व्यवस्था कहते हैं, ठीक। अब कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं? बहुत, नृत्य कला होगी, योग कला, ये सब कला, यानी जब उसका नेगेटिविटी सब आप धारण कर लो, ठीक है ना, उसकी नेगेटिविटी धारण कर लो, और कला को प्रजा को भोगने हेतु उनको प्रदान कर दो। इसको कहते हैं यज्ञ व्यवस्था, ठीक है ना। और यही ऊर्जा व्यवस्था है। अब ये आपके सिस्टम में कैसे लागू होगी? हमारे मेरे सिस्टम में तो ठीक है, हम यज्ञशाला और निर्माणशाला का वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यज्ञ व्यवस्था होता है, यही यज्ञ व्यवस्था है। जो प्राप्त है वो समर्पित कर दो। तो यहाँ जो हायरार्की मैंने कहा ना, मेरी हायरार्की में किसान बहुत ऊपर है,
भाई इसको अपनी अर्थव्यवस्था से अलग होना है ना, यही तो है। अब असंतुष्ट हैं, अगर आप किसी अर्थव्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, अर्थ कमाना चाहते हो, अपना उत्पादन करो और उससे अर्थ कमाने की अगर आपकी अभिलाषा है, ठीक है ना, तो आपको असंतुष्टता मिलेगी, कभी कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, अव्यवस्था इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपका आपने अन्न उगाने में सक्षम हो तो पहले अपना हिस्सा भी रखिए, बाकी वहाँ जहाँ प्राप्त जिस एरिया को जहाँ से आपने अन्न की प्राप्ति करी एक उनके लिए रखिए, बाकी धन के रूप में स्टोर कर दीजिए। एक आगुन्तक भिक्षा के लिए रखिए और बाकी धन के रूप में, यानी जीवों का विकास करिए। जीवों का विकास करोगे तो उनसे दोबारा से आपको तरल भाव में जब आप उसको दान दोगे तो कुछ ना कुछ दूध, घी, मक्खन आदि सब मिलता रहेगा। ये व्यवस्था है, यानी आदान प्रदान की। वहाँ व्यापार का बिल्कुल अलग है। अब तो इस व्यवस्था में आने के लिए तो बहुत मुश्किल है, अर्थव्यवस्था का आकर्षण आपको छोड़ नहीं पाएगा। अगर मैं कह तो रहा हूँ, अगर किसान आज़ाद हो गया तो जिस भी देश का किसान अगर आज़ाद हो गया तो उसके बाद उसकी व्यवस्था वो तो ऊर्जा व्यवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। और जवान जहाँ का हो गया यानी वो उसके रक्षा हेतु ही प्रयासरत रहे, यानी उसका विज्ञान सब है उसके प्रयासरत रहे, वो फिर ऊर्जा व्यवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था हो गई, ये ऊर्जा व्यवस्था होगी जिसे हम यज्ञ व्यवस्था कहते हैं। अब हम जो करने वाले हैं कि व्यवस्थाएं भी समझ आ गई, यानी एक से अगर इस व्यवस्था में चलते हो तो यज्ञ व्यवस्था हम फॉलो करते हैं और यज्ञ व्यवस्था इस तरीके से फॉलो की जाएगी, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं आने वाले, अपना अपना विचार मत है, ठीक है ना। तो आप आज़ादी इसी को कहेंगे। यहाँ कोई भी असंतुष्टता नहीं है। आप विकास ही ऐसे, विकास मतलब आप ऐश्वर्य की ओर जाते ही नहीं हो, मतलब सुख को, यहाँ सुख है नहीं, यहाँ सिर्फ एहसास है सुख का। वहाँ भोगना है सुख का, और जब भोगने के जाओगे तो आविष्कार करोगे। आविष्कार मतलब अविज्ञान आविष्कार करेगा, क्योंकि देखिए आविष्कार पृथ्वी भी करती है। अगर आप प्रत्यक्ष विज्ञानी देखोगे तो पृथ्वी ने सूरज से ज्ञान ग्रहण करा, जितना भोग सकती है उसका ऊर्जा का अपने अंदर रखा, और बाकी वो अपने जो भोगी हैं उनके लिए उसने भोग उत्पन्न कर दिया बस। और उसकी व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही, इकोसिस्टम चल रहे हो। अब बशर्ते मानव अपनी व्यवस्था, मानव समाज अपनी व्यवस्था न लागू करे, अपनी अर्थव्यवस्था, तो अदरवाइज तो उस व्यवस्था से आगे तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। वही तो ऊर्जा व्यवस्था है। मैं कह तो रहा हूँ, अध्यात्म अगर जाओगे तो ब्रह्मा से इधर आना पड़ेगा, अंदर। ब्रह्मा की रचना को जानोगे तो मानव बन जाओगे, और उससे और अंदर आओगे तो आप क्षत्रिय बन जाओगे, मतलब तामसी गुणों का त्याग कर दोगे। त्याग को ही युद्ध कहते हैं। जब आप अपने अंदर से तामसी गुणों का त्याग करते हो तो आप क्षत्रिय बन जाओगे। और जब पूर्ण रूप से तामसी गुण का खत्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आप खत्म हो गई, यानी पावर का भाव खत्म हो गया, अहम का भाव खत्म हो गया, तो आप सब सोहम के होंगे कि जो भी है सब तू ही है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे कि आपने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपका आचरण जो होगा वो ब्रह्माचरण होगा, यानी आप ब्रह्म ज्ञान युक्त होंगे और आपका आचरण ब्राह्मण जैसा होगा, ठीक है ना, वही ब्राह्मण हुआ।